जोहार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफ़र पे। दोस्तों, हमारे चर्च संत थॉमस कैथलिक चर्च मायाबंदर में आज आर्च बिशप जी आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए ही हम लोग सब आए हैं। अभी कुछ ही देर में अभी यहाँ गेस्ट हाउस से चर्च तक एक बाइक रैली होगा और उसके बाद बहुत सारा कुछ आज का कार्यक्रम है। तो वीडियो पूरा देखकर ही जाइएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पे जो रैली है, बाइक रैली पहुँचने वाला है। तो चलिए, अब इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ, देखते हैं। आपका स्वागत है। थोड़ा अच्छा से वीडियो लेना बेटा, थोड़ा डालो यूट्यूब में, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। थोड़ा और
हाँ तो दो मेहमान फादर हैं, इनका भी हाथ धोइए। फादर एडवर्ड और फादर पिंटो। चोरी चोरी मेरा अपना है। चोरी हम तो हमारे ही है। देखबे नहीं कर। हाँ बिशप यहाँ बैठ हम लोग धो रहे हैं, थोड़ा भारी हो देखिएगा। छाता ऊपर देखना व्हाट्सएप में। पीछे जाओ, नाच वाला है, पीछे जाना, आगे मत जाओ। नाच वाला को बता जीवन
बिशपों और पुरोहितों और धर्मबहनों के अच्छे स्वस्थ के लिए तथा परिवार में ईश्वर के आशीषों के पास आते हैं जोसेफिन और फुलकड़ी के लिए।
एक बार मायावंदर पर। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में हमारे रांची के महाधर्माध्यक्ष उपस्थित हैं। आज बिशप डॉक्टर विंसेंट आए। आज बिशप फादर पढ़ने के बाद में इकोनॉमिक्स में एमए किए थे, उसके बाद में फिलॉसफी पढ़ाई में पीएचडी किए। बहुत साल मॉर्निंग स्टार सेमिनरी जो बैरकपुर में है, इधर कलकत्ता में है, वहाँ पर पढ़ाते थे। उसके बाद वहाँ का रेक्टर बने। उसके बाद में बागडोगरा डायसिस का बिशप बने और बीते साल 2024 मार्च महीना में वे हमारे रांची धर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष चुने गए और अपने पद को संभाले। और जब मैं रांची में था उस समय पद ग्रहण का समय में मैंने हमारे आर्च बिशप से निवेदन किया कि अंडमान भी झारखंड के अंदर में आता है, अंडमान धर्म प्रांत में। जैसे आप जानेंगे भारत में लैटिन राइट बोलते, जैसे मास हम लोग करते हैं वैसे मास करने वालों का 132 धर्म प्रांत है, 132 धर्म प्रांत है। और 132 धर्म प्रांत को 14 रीजन में बांटा गया है। उसमें से एक रीजन है जान मतलब झारखंड अंडमान रीजन। शुरू से हम लोग रांची के साथ में झारखंड के साथ मिला हुआ है, जान रीजन है। जान रीजन के अंतर्गत में 9 धर्म प्रांत हैं और उसमें एक महाधर्म प्रांत रांची। हमें से बहुत लोग आए हैं, गुमला है, सिमडेगा है, हजारीबाग है, डाल्टनगंज है, कुंटी है, दुमका है और अंडमान। ये सब झारखंड के अंदर में आएगा, झारखंड रीजन के अंदर में आएगा। इसलिए हमारे आर्च बिशप विंसेंट है। पहले आर्च बिशप पियूस यहाँ पर आते थे। उसके बाद में हमारे कार्डिनल तलस्फोर पिटोपो यहाँ आए थे, हमेशा किए थे। उसके बाद में आर्च बिशप फेलिक्स टोपो भी यहाँ पर आए थे, हमेशा किए थे। और आज हम लोग खुश हैं, वर्तमान आर्च बिशप विंसेंट हमारे बीच में है। जब मैंने उनसे निवेदन किया तुरंत बोले मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन हम लोग समय देख रहे थे कब उनको बुला, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होना है, कुछ प्रोग्राम भी करना चाहिए। तब लगा कि महिला संघ का आम सभा जैसे हम लोग हर साल करते हैं, इस बार करारगंज में है दक्षिण अंडमान की महिलाओं के लिए और रामनगर में है उत्तर अंडमान की महिलाओं के लिए। तो उस समय को करते हुए उसके बीच में आने के लिए बोले, आज बिशप स्वीकार किए। 7 तारीख को वे यहाँ पर आए। 7 तारीख को हमारे पास्टरल सेंटर में फादरों को सिस्टरों को संबोधित किए। उसके बाद वहाँ पर एक नया चैपल बनाया गया है, उसका उद्घाटन किए। और 8 तारीख को प्रोग्राम, आउटसाइड प्रोग्राम कुछ नहीं था, पब्लिक प्रोग्राम कुछ नहीं था। और 9 तारीख को फरारगंज में हमारी महिलाओं का सम्मेलन में भाग लिए, उनके लिए मिसर चढ़ाए और उनसे बातें किए। और 10 तारीख को हेवलॉक गए थे हम लोग। हेवलॉक में 6 नंबर में एक नया गिरजाघर बनाया गया है, उसका उद्घाटन किए। और उसके बाद में हम लोग 11th को पोर्ट ब्लेयर में मिसा किए, कैथीड्रल मिसा किए थे। 12 को पत्रापुर में और कल औरल कच्चा में मिसा किए। और आज यहाँ पर हैं, कल हम लोग दिल्लीपुर जाएंगे और परसों जरूर यहाँ पर से बहुत महिलाएं वहाँ पर आएंगे। रामनगर में महिला संघ का आम सभा में आज बिशप भाग लेंगे। फिर वापस पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से 18 तारीख को अपने धर्म प्रांत। लगभग 10 दिन हमारे बीच में आज बिशप हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज बिशप हमारे मायाबंदर पल्ली में प्रवेश किए और आप लोगों को भव्य रूप से स्वागत किए। बाइक रैली गेस्ट हाउस से लेकर यहाँ तक, यहाँ हमारी माताएं बहनें लेकर आए और बैसाख अंदर में शुरुआत की। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे आर्च बिशप को। मैं स्वागत करता हूँ, तालियों के साथ उनको स्वागत करें। वेलकम आर्च बिशप संविधान में भाग लेने के लिए। मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। हमारे आर्च बिशप से निवेदन करता हूँ मिसा की शुरुआत करें। सबों को जय यीशु। अतिमान्यवर बिशप सेल्वराज, आपके स्वागत के 2 शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों फादर मेहमान और मैं सच में बहुत खुश हैं आपकी धरती पर आकर के। बहुत सारे मीठे और अच्छे अनुभव हम लोग पा रहे हैं और इसीलिए बहुत ही खुश हैं।
केवल खुशी की बात नहीं है, बहुत कुछ जानने और सीखने की भी बात है। और इसीलिए जैसे बिशप ने कहा कि हम लोग खाली हाथ नहीं लौटेंगे यहाँ से, हमारा मन और दिल भरा हुआ है आप लोगों के विश्वास का साक्ष्य देख करके, और कलीसिया में कैसे आप लोग बहुत घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं और बहुत कार्यशील है कई मायने में। इन सब अनुभवों को हम लोग अपनी शिक्षा के तौर पर लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे। अतः ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अंडमान पोर्ट ब्लेयर के डायसिस में इस प्रकार का सुंदर विश्वास है और विश्वासियों का इतना सुंदर समुदाय है, इतना तगड़ा साक्षी है। तो आइए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उन्हीं से आने वाले समय के लिए भी और भी मदद और कृपा मांगेंगे आज के इस विश्व बलिदान के माध्यम से। तो हम प्रवेश करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आइए हम अपने को पापी स्वीकार करें। यही सच्चाई है कि हम स्वभाव से कमजोर और पाप की ओर झुके हुए होते हैं। अतः पूरे दिल से ईमानदारी से पिता ईश्वर के पास दया की भीख मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्तव्य से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं आप लोगों से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन का दान करे। आमीन। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो रे दया, हमरे तो पापी करो रे दया।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दोनों भाइयों संत सिरिल और मेथोडियस के द्वारा स्लवोनिया निवासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया था। हम हृदय से तेरी शिक्षा स्वीकार करें और एक मत होकर सच्चे विश्वास तथा उसकी घोषणा में दृढ़ बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सादृश बन जाओगे।
अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। जीवन रूपी बगीचा के तूने बना ले, तूने सजा ले। जीवन रूपी बगीचा के तूने बना ले, तूने सजा ले। तूने जीवन बगीचा जीने मिली, तूने जीवन बगीचा जागा मगा। तूने जीवन बगीचा जीने मिली, तूने जीवन बगीचा
अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगली डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में अति मान्यवर बिशप सेल्वराज, श्रद्धेय फादरगण, श्रद्धेय सिस्टरगण और आप सभी छोटे बड़े ख्रिस्त विश्वासियों, आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय का एक ऐसा हिस्सा हमने सुना जिसमें पहली बार ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ये जोड़ा दंपति आदम और हेवा पाप कर बैठते हैं। उनको सब प्रकार का सुख वहाँ आदम वाटिका में मिला था। वहाँ के पेड़ पौधे में जो फल फूल लगते थे, सब कुछ को वे व्यवहार कर सकते थे। केवल एक पेड़ के फल को खाने की मनाही थी, लेकिन सांप के रूप में शैतान ने पहले हेवा को फुसलाया और हेवा उसमें बहक गई और उसने वह फल तोड़ लिया और खाने के बाद उसका कुछ हिस्सा आदम को भी दिया और आदम ने जैसे ही उस हेवा के द्वारा आधा खाए फल को खा लिया, दोनों की आंखें खुल गई। ऐसा हमने आज के पहले पाठ में सुना। आंखें खुल गई यानी अपने न केवल शारीरिक रूप से नंगे होने की सच्चाई को वे जान पाए। अब तक नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं, अथवा नंगे थे लेकिन उसमें लाज नाम की चीज नहीं थी, शर्म नाम की चीज नहीं थी। अब उनमें लाज की भावना आ गई। लेकिन ये केवल नंगेपन की लाज नहीं, वे पाप कर बैठे, उसके कारण उनको शर्मिंदा होना पड़ा कि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया। उसके द्वारा मना किए गए वृक्ष का फल उन्होंने खा लिया। तो ये जो अपराध बोध होना, अपराध को एक तरह से भाव पाना, अनुभव कर पाना, उनके लिए लाज की बात होती है। बहुत ही लज्जास्पद काम उन्होंने किया। उनकी आंखें खुली अपने पाप को जान पाने के लिए।
उसके विपरीत आज के सुसमाचार में हमने संत मार्कुस के हवाले से सुना कि कैसे यीशु के पास एक बहरे और गूंगे को, जो जन्म से बहरा था, जन्म से गूंगा था, उसको ले आए और यीशु के पास निवेदन किया कि यीशु इस गूंगे बहरे पर हाथ रख करके उसे चंगा कर दे। यीशु ने आनाकानी नहीं की, लेकिन भीड़ में से अलग लेकर के इस बहरे गूंगे व्यक्ति को उसने कुछ किया। उनके कानों में उंगली लगाई, अपनी उंगलियां डाल दी, उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया, फिर आकाश की ओर यानी पिता ईश्वर की ओर नजर उठाते हुए उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफता यानी खुल जा। ईश्वर यानी पिता ईश्वर के पास उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, क्योंकि सृष्टिकर्ता ईश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि की, उसी ने हम मनुष्यों को जीवन दान दिया। आदम और हेवा को उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर ने बनाया, अच्छे मतलब से बनाया, अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया, लेकिन उसके अच्छे उद्देश्य में ये नई सृष्टि मानव आदम और हेवा चूक गए अपने पाप के कारण। उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को संबोधन करते हुए अपने पास जो गूंगा बहरा व्यक्ति है उसको एक नई सृष्टि के तौर पर यीशु बना देता है। यानी जो जन्म से बहरा था, जन्म से गूंगा था, उसको उसने ऐसा चंगा कर दिया कि वह अच्छी तरह सुनने लगा और उसकी जीभ जो लटकी हुई थी वह खुल गई और वह बोलने लगा। आइए हम लोग खड़े होकर के अपने कुछ जरूरतों को निवेदन के तौर पर पिता ईश्वर के लिए अर्पित करें। आपसे उनका जवाब होगा, हमारी भले चरवाहे आज बिशप विंसेंट आई, बिशप विश्वासम सर्वराज एवं सभी बिशपों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू इन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोणों से सुस्वस्थ रख, पवित्र आत्मा के सातों वरदानों एवं फलों से भर दे, ताकि वे ख्रिस्त के सच्चे संदेशवाहक बनकर कलीसिया का सफल संचालन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे पल्ली के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी परिवारों को अपनी आशीष एवं कृपा से भरे, उन्हें ख्रिस्त के मूल्यों को जीने और विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तो उनकी भ्रष्ट बुद्धि को दूर कर और ईश्वरीय बुद्धि, सोच, विचार एवं अच्छी योजना दे, ताकि वे लोगों की भलाई एवं देश के विकास के लिए काम कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
कि आपका मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु संसेवित और मेथोडियस के स्मरणोत्सव में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल ताकि ये हमें नवजीवन प्रदान करें और हम हमें मेल मिलाप की भावना पोषित करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। लगाइए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाएं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों का संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु तोरे महिमा होवे, पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो।
और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों विंसेंट आइन और सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, धन्य सिरिल और मेथोडियस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। बड़े विश्वास के साथ ईश्वर को संबोधन करें। प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना के साथ, हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। संजीवन झरिया Oh
हे ईश्वर, तू सब राष्ट्रों का पिता है। तू हमें एक ही रोटी तथा एक ही आत्मा का सहभागी बनाकर शाश्वत प्रीति भोज का उत्तराधिकारी बनाता है। ऐसी कृपा कर कि संत सिरिल और मेथोडियस के पर्व दिवस पर हम तेरे पुत्र पुत्रियां उसी विश्वास में दृढ़ बने रहें और न्याय तथा शांति के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कृपया सब बैठ जाएं। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं समस्त मायाबंदर कलीसिया की ओर से रांची के महाधर्माध्यक्ष मान्यवर विंसेंट आइंद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जो आज हमारे मायाबंदर पल्ली में आकर हम सभी पल्ली वासियों के लिए यह पवित्र मिसा बलिदान अर्पित किए हैं। आइए आज हम सब लोग मान्यवर विंसेंट आइंद के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए ताली मारते हुए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद